नमस्कार मीन राशि वालों। मीन राशि वालों, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य सा आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है? क्या महसूस हो रहा है मेरे मित्रों? इस बात को थोड़ा सोचिए और कमेंट कीजिए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे 18 मई के बाद कोई अदृश्य शक्ति आपकी जीवन की दिशा को धीरे धीरे करके बदलती जा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे? आप यह सोच रहे हैं कि अच्छे के लिए हो रहा है या बुरा के लिए हो रहा है? बताइए, क्या ऐसा चल रहा है आपके साथ? जी हाँ मित्रों, क्योंकि जो दिख नहीं रहा वही बदल रहा है। 18 साल बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश किया है और ये आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है, जिसके कारण जीवन के सबसे गहरे स्तरों पर परिवर्तन के संकेत आपको अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं मेरे मित्रों। यहीं से आप केतु की गूढ़ता, छठे भाव का प्रभाव, और जिसको कहते हैं ना कि उसकी दृष्टियों से होने वाले अदृश्य संकेतों को, संकेत तो अदृश्य है लेकिन उसके कारण जो बदलाव हो रहे हैं मेरे मित्रों वो शक्तिशाली हैं और आपके जीवन में धीरे 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 करके वो परिवर्तन ला रहे हैं। देखिए, केतु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके कर्म पर, सातवीं 12वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपकी धन पर, आपके वाणी पर होगी मेरे मित्रों। केतु छठे हाउस में आए हैं तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे? धन का क्या रहेगा हाल? कैसा होगा दाम्पत्य जीवन? विदेश यात्रा हो पाएगी? क्या जीवन के सारे क्षेत्रों में अब आप नंबर 1 हो जाएंगे? देखिए, छठा भाव है ना मेरे मित्रों, ये रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, प्रतिस्पर्धा का है, संघर्ष का भाव है। यहाँ पर राहु का आना ये एक आपका आंतरिक युद्ध है। आंतरिक युद्ध से मतलब हुआ कि आपको दोनों ओर ध्यान देना होगा, अपने अंतर मन में भी और अपने बाहर मन में भी। केतु जब छठे भाव में आते हैं तो राहु की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है जब आपको बहुत सतर्क रहना है मेरे मित्रों। यह आपको आध्यात्मिक बनाएगा और विवेकशीलता में आपके बहुत वृद्धि करेगा। यह समय है जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े विरोधियों को पस्त कर पाएंगे। आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति और मन जो युद्ध चल रहा है कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां जाऊं, किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत करूं, इस अंतर द्वंद चल रहा है, इससे आपको बहुत ज्यादा केतु मुक्ति दिलाएंगे मेरे मित्रों। आप अपने डर, शत्रुओं और पुराने रोगों से मुक्त होने की प्रक्रिया में हैं। ये एक ऐसा समय है जब कर्म के हिसाब से आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह राह तो आसान नहीं होगी, लेकिन यदि आपने भ्रम को त्याग दिया, आत्मबल को मजबूत कर लिया, तो केतु आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा मेरे मित्रों। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। मीन राशि वाले को इसको बहुत गहरे ढंग से समझना होगा। देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है, तो आपका करियर अब साधारण नहीं रहेगा मेरे मित्रों, बल्कि आपका करियर असाधारण हो जाएगा। ऐसे संकेत केतु की 5वीं दृष्टि दे रही है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के संकेत मिल सकते हैं। एकदम से आपके मन में आ सकता है कि नौकरी छोड़ दें। एकदम से आपके मन में आ सकता है कि यार ये नौकरी आपके लिए नहीं, ये पद आपके लिए नहीं, आप बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए बने हैं, और अचानक बिना सोचे समझे आप नौकरी छोड़ सकते हैं। नहीं मेरे मित्रों, ऐसा मत कीजिएगा। नौकरी केतु छुड़वा सकता है और ये शुभत्व की ओर हो सकता है, लेकिन जब ये बात आए तो जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी, दूसरी नौकरी की तलाश पहले शुरू कर देनी है, क्योंकि केतु का रेस्पॉन्स है आपको, वो आपको नई नौकरी दिला देगा। लेकिन बिना नौकरी ढूंढे आप अपनी प्रेजेंट की नौकरी यदि छोड़ देते हैं मेरे मित्रों, तब केतु आपके सामने आत्मद्वंद की स्थिति पैदा कर सकता है और दूसरी नौकरी मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। केतु का पहला संकेत है कि मुसीबतों से लड़ना तो है, लेकिन आगे के भविष्य को देख करके ये चीजें कहीं नहीं पता चलेंगी आपको।
ये सिर्फ इसी चैनल पर, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर ज्योतिषीय सलाह के रूप में आपको मिल सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर डीपली प्रेडिक्शन बोलता है। जिनके कर्म शुद्ध है ना, जिनके इरादे सच्चे हैं, इस दौरान केतु उनको अपने करियर में सफलता के परचम पर ले जा सकता है। लेकिन मन में बेईमानी का भाव है, रास्ता गलत है, मंजिल तो ठीक है लेकिन चलने का रास्ता गलत है। तो यहाँ पर केतु आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आप आयुर्वेद आचार्य हैं, गूढ़ विद्याओं का, गूढ़ विषयों का अध्ययन यदि आप करते हैं, आप रचनात्मक कार्य करते हैं, आप कविताएं लिखते हैं, तो मेरे मित्रों यहाँ पर केतु देव आपको चमकने का एक बहुत बड़ा संकेत इस गोचर काल के दौरान दे रहे हैं। केतु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति की राशि पर है और बृहस्पति की राशि को केतु अपनी राशि समझता है, इसलिए करियर में आपके 4 चांद लगाने का कार्य कर सकता है, लेकिन विरक्ति भी देगा और उस विरक्ति को आपको अपने साहस के साथ जीतना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना मेरे मित्रों। केतु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव आपका विदेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, आपके व्यय का भाव है, आपकी नींद का भाव है, आपके मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पर आकर के केतु आपको क्या कह रहा है मेरे मित्रों? केतु जब भी शनि की राशि पर नजर डालता है तो उस भाव से संबंधित कुछ चीजों में तेजी ला देता है। जैसे इस गोचर काल के दौरान अर्थात 5 दिसंबर 2026 तक विदेश यात्रा का मौका मीन राशि वालों को मिल सकता है। लेकिन देखिए, विदेश यात्रा के योग तो बनाएगा, लेकिन केतु के एक स्वभाव भी है कि अनजाने डर आपको कहीं ना कहीं देता है, कि आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि यार अब कुछ नहीं। तो विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपके मन में भ्रम आ सकता है कि यार विदेश तो जा रहा हूँ, क्या वहां जाकर के मेरा कार्य सफल हो पाएगा? मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन की स्थिति आपको दे सकता है। नींद की कमी का कुछ सामना इस गोचर काल के दौरान आपको करना पड़ सकता है और छिपे शत्रु बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। छिपे हुए शत्रु सक्रिय होने से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन केतु वहां बैठे हैं और राहु देख रहे हैं, तो छिपे शत्रु मेरे मित्रों आपका कुछ नहीं कर सकते। ये राहु और केतु आपको वरदान दे रहे हैं। हाँ, परेशानी का सबब आपके जरूर बन सकते हैं, अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए बचत पर आपको ध्यान देना है, खान पीन पर आपको ध्यान देना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, अन्यथा कुछ हॉस्पिटल मेडिकल आदि पर केतु देव के कारण आपका खर्च हो सकता है। केतु की दृष्टियों की ही बात कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों की अभी बात करेंगे मेरे मित्रों। केतु की 9वीं दृष्टि जो कि मंगल की राशि पर पड़ रही है, मेष राशि पर, आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपकी बचत का है, आपके मूल्यों का है, आपकी परंपराओं का भी है कहीं ना कहीं। तो धन की स्थिति को केतु देव थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। कैसे? धन तो आएगा, केतु देव मंगल देव की राशि को देख रहे हैं, इट मीन्स गोचर का यह संकेत है कि धन आपके पास आएगा, लेकिन धन आने के साथ साथ हर महीने की स्थिरता नहीं होगी। यानी कि आप ऐसा रेशियो नहीं बना पाएंगे कि हर महीने इतने आ रहे हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी केतु के कारण इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वाले महसूस करेंगे। परिवारों में थोड़ा सा कुटुंबी जनों से थोड़ा सा विचारों को लेकर के आपका मतभेद हो सकता है वाणी पर आपका कंट्रोल ना रहे, इस वजह से कुटुंबी जनों से थोड़े बहुत रिश्तों में आपके कटुता आ सकती है मेरे मित्रों। तो वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है, वाणी को मृदु रखना बहुत जरूरी है, वाणी पर कंट्रोल करना मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान आप सत्य को जानने के लिए प्रेरित रहेंगे। आपके धार्मिक और पारंपरिक मूल्य क्या हैं,
उनको लेकर के आपके मन में थोड़ी सी विचलन की स्थिति आएगी कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा होता रहा है। तो यहाँ पर सत्य की खोज होगी कि वास्तव में आपके परिवार की परंपराएं क्या रही हैं, आपने कितना उन परंपराओं का निर्वहन किया है और किस प्रकार से अब आगे भविष्य में उन परंपराओं को आप अपनाएंगे। केतु सत्य की खोज है, केतु पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं मेल है, केतु आपके जन्म का बोध है, केतु मोक्ष है और केतु अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने वाला एक प्लेनेट है मेरे मित्रों। तो जीवन में परिवर्तन, तभी हमने कहा कि मेरे मित्रों जो आपको दिख नहीं रहा वही अंदर ही अंदर बदल रहा है। इसीलिए जितना कर्म इस दौरान आपका मजबूत होगा उतना ही भाग्य का साथ केतु की कृपा से मीन राशि वालों को मिलेगा, क्योंकि भैया 7.5 भी आप लोगों को चल रही है। अब करियर की बात करते हैं। देखिए 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर, तो अचानक से बदलाव होंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़ा यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें मेरे मित्रों आपको सचेत रहना है। कोई आपके खिलाफ कुछ रणनीति बना सकता है, कुछ आपके खिलाफ कुछ धोखे की संभावना यहाँ पर हो सकती है, तो आपको सावधान रहना है। पब्लिक डीलिंग का आप कार्य करते हैं, रिसर्चिंग वर्क है, गुप्त कार्य करते हैं, तो रहस्यमय क्षेत्रों से जैसे टैरो कार्ड्स वगैरह हुए, ज्योतिषी का कार्य हुआ, जो रहस्य को उजागर करने के कार्य है उसमें केतु आपको सफलता दिला रहे हैं। लाभ की बात करें, महालक्ष्मी की कृपा की बात करें तो लाभ तो हो रहा है, लेकिन उसका जो गति है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वाणी को जितना अच्छा रखेंगे उतनी लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। साझेदारी का कोई व्यापार है तो साझेदार से थोड़ा सावधान रहे, और नहीं साझेदारी करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। निवेश भी आपको सोच समझ करके करना चाहिए, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें मेरे मित्रों, तो बहुत जरूरी है। बार बार कह रहे हैं केतु आपकी वाणी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर सकता है, थोड़ा कटु कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में केतु का डायरेक्ट प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन केतु से 12वां घर होने के कारण 7वां भाव, कुछ गलत फहमियां आपके दाम्पत्य जीवन में केतु देव पैदा करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने साथी की बातों को आपको नजरअंदाज नहीं करना, और कोशिश करें पति और पत्नी आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ा दें। और हो सके तो हर बृहस्पतिवार, हर मंगलवार, हर शनिवार सुबह दोपहर शाम या रात जब भी आपको टाइम मिले तो मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्तियों का दर्शन करें। इससे केतु की प्रसन्नता आपको मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें आप बड़ी कमी महसूस करेंगे। भाग्य का साथ कर्म से जुड़ा हुआ है। आंतरिक साधना कीजिए, पुराना पुण्य आपका साथ दे रहा है। हमने कहा ना पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो आपका साथ देगा। यहाँ पर आपको कर्म पर भरोसा रखना है। जितना कर्म आपका मजबूत होगा उतना ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा। संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें मेरे मित्रों, तो संतान से संबंधित थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। संतान थोड़ा सा फोकस करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकती है, तो उनको समय दें, उनका मार्गदर्शन करें। विद्यार्थियों को ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाना होगा। उसके लिए उनको क्या करना है, वहां सरस्वती के मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार जाकर के मां सरस्वती का दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं। इससे केतु तो संतुलित होगा ही, मां सरस्वती की कृपा मिलेगी और आपको आपकी शिक्षा में सफलता के योग मेरे मित्रों मिलेंगे। प्रेम जीवन में भ्रम और गलतफहमी से आपको बचना होगा। किसी तीसरे का इंटरफेयर अपने जीवन में बिल्कुल भी मत होने दीजिए मेरे मित्रों। विदेश संबंधी आपके कार्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती मेरे मित्रों, क्योंकि केतु विदेश यात्रा कराता है, केतु विदेश में कार्य भी कराता है, विदेश से संबंधित कार्य भी कराता है, लेकिन केतु उसमें बाधा भी उत्पन्न करता है मेरे मित्रों। लेकिन आखिर में यह गोचर जीत भी आपकी ही कराएगा। अर्थात परेशानियां आएंगी, लेकिन
जीत भी केतु देव का यह गोचर आपको दे रहा है। ऋण लेने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना है। लिए हुए कर्ज को केतु जल्द से जल्द उतरवाने का उपाय करेंगे, आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। लेकिन आपके मन में आ सकता है कि अभी कर्ज नहीं निपटाते, अभी व्यवसाय को बढ़ा लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, सबसे पहले कर्ज को निपटाइए मेरे मित्रों, क्योंकि केतु का संदेश यही है। अब देखिए, एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि इस गोचर काल के दौरान कोई पुरानी बीमारी थी तो वापस लौट करके आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कोर्ट केस या शत्रुता आपकी बढ़ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, राहु और केतु का गोचर अंततो गत्वा जीत आपकी ही सुनिश्चित कराने में सहयोग कर रहा है, लेकिन परेशानियां दे रहा है मेरे मित्रों। बस अपने जीवन को एक बात ध्यान रखिए, हर चुनौती को साधना मानना है। साधना मान करके चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, संघर्ष की इस रात को पार कीजिए, तभी आपको उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के दर्शन होंगे। आप बस चलते रहें, शांत रहें, वाणी को मजबूत रखें, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मेरे मित्रों बढ़ाते रहें। यही आपके जीवन की जीत का कारण केतुदेव बन सकते हैं। उपाय के तौर पर मंदिर में बृहस्पतिवार को जाना आपके लिए बड़ा शुभ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रख निरंजन हर